हम जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो कम से कम यही सोचकर खरीदते हैं कि वह चीज़ लंबे समय तक हमारे साथ रहेगी। जैसे अगर आप कोई मोबाइल खरीदते हैं तो ये सोचकर नहीं लेते कि अगले महीने इसे बदल लेंगे, बल्कि इतना तो ज़रूर सोचते हैं कि कम से कम 2-3 साल आराम से इसी मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। ये मानसिकता केवल आपकी ही नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हम सबको भी बचपन से इसी माहौल में पाला गया है। फिर चाहे हमारी 5th क्लास में ली हुई साइकिल हो, जिसकी सीट ऊपर करके हमने 10th क्लास तक चलाया हो, या फिर हमारी कॉलेज में ली हुई बाइक, तो जो आज तक हमारे साथ है और जिस पर आज भी हम अपने 2 दोस्तों को पीछे बैठाकर शहर में घूमते हैं। हम सब कुछ यही सोचकर लेते हैं कि एक बार खरीद लिया तो काफी समय तक उसे अपने पास रखेंगे और उसका कम से कम इतना तो उपयोग करेंगे कि उसके पैसे वसूल हो जाए। लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो हम यह सोच क्यों नहीं रखते कि इसे लंबे समय तक करें। हो सकता है कि शायद हमें इस बारे में नॉलेज ही ना हो, या फिर यह भी पॉसिबल है कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से डर लगता हो। लेकिन यह भी सच है कि डर तभी होता है जब किसी चीज की नॉलेज ना हो। तो चलिए क्यों ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को समझे। मान लेते हैं कि आपने 2015 में किसी बैंक में एक एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट करवाई है 1 लाख रुपए की, जिसका एवरेज रिटर्न 6% सालाना है। अब 2024 में वह 1 लाख रुपए 1,68,000 रुपए हो जाते, और इसके लिए आपने क्या मेहनत की? कुछ भी नहीं। यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस और पावर दोनों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को समझने के लिए हमें इसके बेसिक्स को जानना पड़ेगा। पहला सवाल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है? जब कोई व्यक्ति या कंपनी किसी एसेट को 3 या उससे अधिक साल के लिए होल्ड करती है तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कंपनी के शेयर्स, जमीन या कीमती मेटल जैसे सोना या चांदी। दूसरा सवाल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का टाइम फ्रेम क्या होता है? ये हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के हिसाब से अलग होता है। जैसे कंपनी के शेयर्स के लिए कम से कम 7-8 साल, रियल एस्टेट के लिए 10-15 साल और बैंक एफडी या आरडी के लिए कम से कम 5 साल। अगर हम मेटल में इन्वेस्ट करने की बात करें तो ज्यादातर लोग सोना या चांदी को अपनी फाइनेंशियल स्थिरता के लिए हमेशा के लिए होल्ड करते हैं। तीसरा सवाल, लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं? इसका कारण हम आगे डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि मार्केट में किसी रिसेंट इवेंट से आए उतार चढ़ाव से अपने इन्वेस्टमेंट को बचा सके और उनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट को मार्केट कंडीशंस प्रूफ बना सके। शेयर मार्केट के फ्लक्चुएशंस से बचने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर को समझना जरूरी। 2015 में सेंसेक्स 27 से 28 हजार के आसपास था और आज 80 हजार के आसपास है। ऐसे ही निफ्टी 50 उस टाइम 7 से 8 हजार के बीच था और आज वही 24 हजार के ऊपर चल रहा है। इससे पता चलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के फायदे भी हैं, जैसे रिस्क कम होता है, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का काफी फायदा मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब है कि आपके इन्वेस्टेड पैसों पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बार बार लगे तो अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने इन्वेस्ट किए 1 रुपए, जहां आपको उसका ज्यादा नहीं 1% रिटर्न मिलेगा, तो अगले दिन आपके पास होंगे 1 रुपये 1 पैसे, 1 वीक में होंगे 1 रुपये और 7 पैसे, 1 महीने के बाद आपके पास होंगे 1 रुपये और 35 पैसे, और 1 साल बाद आपके पास होंगे 37 रुपये और 38 रुपये। लेकिन अभी ये कैलकुलेशन आपको बोरिंग लग रही होगी, बट असली मजा तो अब आने वाला है। क्या आप सोच सकते हैं कि वही 1 रुपये 5 साल बाद कितने वैल्यू का होगा? आपको लग रहा होगा यही कोई 8-10 हजार रुपए। नहीं दोस्तों, इसकी वैल्यू होगी 7,78,00,000 रुपए। ये होती है कंपाउंडिंग की सुपर पावर। हालांकि 1 रुपये पर डेली 1% वाली स्कीम शायद ही एग्जिस्ट करती हो, बट शेयर बाजार में लगाए हुए पैसों के रिटर्न्स 20 गुना 30 गुना तक बढ़ने वाली स्कीम हमेशा से चली आ रही है। अब आइए जाने कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के सही तरीके क्या हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सही कंपनी के शेयर्स को चुनना। हमें ऐसी कंपनी का चुनाव करना होगा जिसके फ्यूचर में कुछ स्कोप हो और अभी उसका प्राइस थोड़ा कम हुआ हो। दूसरा, उस स्टॉक को कुछ दिनों में चेक करते रहना। इसे डेली नहीं करना, इसे हम 3 से 4 महीने बाद कर सकते हैं। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपना पैसा
सिर्फ एक ही कंपनी के स्टॉक में नहीं लगाते, बल्कि अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों में लगाते हैं। एक अच्छा म्यूचुअल फंड की SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इससे रिटर्न्स थोड़ा कम मिलते हैं, पर मार्केट फ्लक्चुएशन से होने वाले उतार चढ़ाव से आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकते हैं। कई कंपनियों ने लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दिया है, जैसे टाइटन के शेयर्स ने 2001 से 2024 तक 1900 गुना रिटर्न दिया है। अगर आप उस टाइम इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज वही लगभग 2 करोड़ हो गए होते। ऐसे कई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके अच्छा पैसा कमाया है, जैसे कि हमारे इंडियन बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को समझने के बाद यह जानना जरूरी है कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। सही कंपनी के शेयर्स को चुनना, बार बार चेक करना और डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कोई अच्छा एक्सपीरियंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से न केवल रिटर्न्स मिलते हैं, बल्कि मार्केट फ्लक्चुएशंस के मेंटल प्रेशर से भी बचा जा सकता है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इसी तरह के और एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।